गया। जब जाने लगे तो उनके पीछे मैं भी चला। उन्होंने मुझे डांट दिया, अरे बालक, जब तक तुम्हारी माँ है वही भगवान है, तुम उन्हीं की सेवा करो। माँ के रहते हुए हमारे मार्ग पर तुम मत आओ, जब माँ ना रहे तब तुम आ सकते हो, तब तुम संत बन सकते हो। संत तो चले गए महाराज। माँ मुझे अब भजन करने नहीं देती थी। माँ सोचती थी कि कहीं ये बाबा ना बन जाए, बैरागी ना बन जाए। हर किसी से कहती, कोई भी महात्मा आते तो बस यही कहती, बाबा जरा इसका हाथ देखो ना, इसका ब्याह कब होगा। मैं सोचता अगर मेरी माँ ने मेरा ब्याह करा दिया तो अभी तो माँ भजन नहीं करने दे रही, फिर पत्नी भजन नहीं करने देगी। पता नहीं कैसे एक बार मेरे मन में विचार आ गया, भगवान के भजन में विघ्न बनती हैं, माँ मर जाए तो अच्छा है। व्यास जी महाराज निकला था मेरे मुख से, पता नहीं भगवान ने इतनी जल्दी क्यों सुन ली। अगले ही दिन माँ सवेरे सवेरे महाराज गाय का दूध दोहने गई थी। झाड़ियों से किसी काले नाग ने माँ के चरण में दंशन किया, माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने कह तो दिया था कि माँ मर जाए तो अच्छा हो, पर व्यास जी जिस दिन मेरी माँ मरी मैं रोया। उस दिन मुझे पता चला मेरी माँ जब थी तब जीवन में सौभाग्य था, तब जीवन खुशियों से भरा था। माँ नहीं रही तो जीवन सूना हो गया। खैर माँ की क्रिया करी और मैं उत्तर दिशा में आगे बढ़ता चला गया महाराज। नगर आए, नदियां आई, तीर्थ आए, पहाड़ आए, सबको पार करता चला गया और निर्जन वन में जाके मैं बैठ गया। सरोवर में स्नान किया, भगवान का ध्यान किया। तत्क्षण मेरे हृदय में भगवान की छवि प्रकट हो गई और उस छवि को देखकर मैं आनंद में डूब गया महाराज। वो परमात्मा की छवि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, इतने सुंदर वो भगवान। लेकिन अगले ही पल वो छवि मेरे हृदय से गायब हो गई। जैसे ही गायब हुई, नेत्र खोले, मैं छटपटाया, जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाता है तब उसकी उससे जो पीड़ा होती है वो छटपटाती है, ऐसे ही भगवान के दर्शन के बिना मैं छटपटाया।